क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वो प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है, और इस तरह वो स्वयं का ही पतन कर देता है। तो आइए दोस्तों, क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए हमें अपने मन को शांत करने हेतु सबसे पहले अपने क्रोध पर काबू पाना अति आवश्यक है। उनके उपदेश समाप्त हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उनसे बोलता है, तू एक ढोंगी पुरुष है, तेरी बातें मनुष्यों के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने को कहता है। जब उसका वो शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वो व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्से में हो गया और क्रोध में आकर उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध को क्रोध नहीं आया और वे उस परिस्थिति में भी शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वो चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वो क्या करेगा। गुस्से में आकर वो उस स्थान को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग व मन के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ है। वो खुद को मन ही मन कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान कर दिया है। ऐसा महापाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उनके पास जाकर क्षमा मांगनी होगी। मुझे उनके पास जाकर क्षमा मांगनी होगी। ये कहकर वो तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वो शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वो उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है, मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया है और अब मुझे पश्चाताप करना है। ये सब देखकर बुद्ध ने उनसे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो। गौतम बुद्ध के ये पूछने पर वो शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका बड़ी सभा में अपमान किया था। ये सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वो अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार सोच विचार नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वो अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार सोच विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वो शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को माना करूँगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है
तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वो इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात हमें वर्तमान में हंसकर ही जीवन जीना चाहिए। और यही सोच हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने में मदद करती है।